थे। दोनों में अच्छी जमती थी, लेकिन अन्य भाइयों की तरह इन दोनों में भी मतभेद या झगड़े होते थे। एक बार कार्तिकेय और गणेश जंगल में घूम रहे थे। वह फल देखो, कितना अनोखा है ना? हाँ, मैंने भी ऐसा फल कभी नहीं देखा। चलो फल तोड़ते हैं। दोनों पेड़ गणेश। शिव जी और पार्वती जी के दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश थे। दोनों में अच्छी जमती थी, लेकिन अन्य भाइयों की तरह इन दोनों में भी मतभेद या झगड़े होते थे। एक बार कार्तिकेय और गणेश जंगल में घूम रहे थे। वह फल देखो, कितना अनोखा है ना? हाँ, मैंने भी ऐसा फल कभी नहीं देखा। चलो फल तोड़ते हैं। यह मेरा फल है, मैंने इसे पहले देखा। नहीं, यह फल मेरा है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया। दोनों फल के लिए झगड़ने लगे। वह फल बांटकर खाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बस उस फल पर अपना हक जमाना था। फिर दोनों ने सोचा, क्यों न माता पिता की मदद ले। वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। कैलाश पर जाने पर दोनों ने वह फल माता पिता को दिखाया। माँ, यह फल मेरा है, मैंने इसे पहले देखा। नहीं, यह फल मेरा है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया। फल देखकर भगवान शंकर ने कहा, अगर इस फल का असली हकदार इसे ग्रहण करे तो उसे अमृतत्व तथा अतुल्य बुद्धि प्राप्त होगी। माता पार्वती ने कहा, हम इस फल के 2 टुकड़े करके दोनों में बांट देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक ही इसे खाकर उसकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। मैं छोटा हूँ, इस फल को मैं खाऊंगा। मैं बड़ा हूँ, इस पर मेरा हक है। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे लगता है हम नारद मुनि को बुलाएंगे, उनके पास इस बात का हल जरूर होगा। शंकर भगवान ने नारद मुनि को आवाज दी। पलक झपकते ही नारद मुनि हाजिर हुए। नारायण नारायण। प्रभु, आपने मुझे कैसे याद किया? देवी पार्वती ने उन्हें फल की सारी कहानी सुनाई। नारायण नारायण। मैं इन दोनों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो जीतेगा उसे यह फल प्राप्त होगा। जो इस विश्व की 3 परिक्रमा पूर्ण करेगा और कैलाश पर्वत पर पहले आएगा, उसे यह फल प्राप्त होगा। दोनों भाई मान गए। हमें मंजूर है। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर वाहन पर बैठकर विश्व की चक्कर मारने निकल पड़ा। और यहाँ बाल गणेश कुछ सोचने लगा। मेरा वाहन मूषक तो उड़ नहीं सकता, और कितना भी दौड़े मोर के आगे तो असंभव है। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। बाल गणेश को एक कल्पना सूझी। वह मन ही मन मुस्कुराए। गणेश ने माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि चकित हो गए। वह सोचने लगे, बाल गणेश क्या कर रहा है? 3 चक्कर लगाकर बाल गणेश अपने माता पिता के सामने खड़े हुए। मैंने विश्व के 3 चक्कर पूर्ण किए, अब मुझे वह फल दे दीजिए ना। मगर बेटा, तुमने तो हमारे ही इर्द गिर्द ही चक्कर लगाए, आप कैलाश छोड़कर गए ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने विश्व के 3 चक्कर लगाए? माता, मुझे विश्व के चक्कर मारने के लिए कैलाश छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं थी। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही विश्व है। तो आप दोनों मेरे विश्व हुए ना।
जब मैंने आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, इसका मतलब मैंने विश्व के ही चक्कर लगाए और मैंने अपनी चुनौती पूर्ण की। मेरे लिए आप दोनों ही विश्व हो। भगवान शंकर और माता पिता और माता पार्वती को बाल गणेश की बातों में वास्तविकता दिखाई दी। उन्होंने गणेश को विजेता स्वीकार किया। तभी कार्तिकेय भी वहां आया। माँ, पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर लगाए हैं। बहुत अच्छे बेटा, लेकिन गणेश ने तो यह चुनौती जीत ली है। यह कैसे हो सकता है? मुझे गणेश विश्व के चक्कर मारते दिखाई नहीं दिया। तो फिर गणेश यह चुनौती कैसे जीता? नारद मुनि ने कार्तिकेय को समझाया कि गणेश यह चुनौती कैसे जीता। मगर कार्तिकेय नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर निकल पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, गणेश, तुम जीत गए, यह लो तुम्हारा फल। माता पिता का आशीर्वाद लेकर गणेश ने वह फल खुशी से खाया।